तो हे गाइस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों को उठा दिया है स्कूल के लिए और फटाफट करेंगे ब्रश, नहाएंगे धोएंगे। और मेरी बेटी हो चुकी थी रेडी, पर इसकी एक शिकायत थी कि मुझे आज लेके जाना था ओरियो बिस्किट और गुन्नू उसका उड़ा रहा था मजाक। मैंने कहा नहीं बेटा, बाहर का कुछ नहीं दिलाऊंगी, आपको समझना होगा। तो ये दोनों सड़े से मुंह के साथ लेके अपनी लड़ाई करते हुए निकल चुके थे स्कूल और मेरी बन चुकी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। फटाफट आज कुछ ऑप्शन नहीं था तो मैंने सोचा आज क्यों ना आलू ही उबाल दिए जाएं, सब खा लेंगे। फिर मेरा साथ साथ हो रहा था चाय का दूध इधर गरम, मैं अपना नारियल पानी कर रही थी एंजॉय। आज पता नहीं कैसे पतिदेव को हुआ मेरे पे तरस और आज लेके आए मेरे लिए नारियल पानी, वरना कौन लेके आता है। तो देखो गाइस, यहाँ सुबह हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवा, आप देख रहे होगे हमारा नीम की पत्तियाँ कैसे हिल रही हैं। सुबह मैंने नारियल पानी शुरू किया और मेरा नारियल पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। फिर मैं नहा धो के आई और अपना आटा वाटा लगा के अपनी पराठे बनाने की तैयारी। नाश्ते में आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा आज का ब्रेकफास्ट था मेरा ये। साथ साथ मेरी बन रही थी चाय। फटाफट रोटियों को तैयार करते हुए आ गई थी बीच में मेरी सासू माँ। पता नहीं क्या था बट मेरे को ध्यान में नहीं आया। पतिदेव भी कुछ पूछ के निकल चुके थे। फिर मैंने कहा 10 मिनट रुको, मेरे को फटाफट से थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना अभी हर काम करने में, इतनी जल्दी कहाँ से कुछ प्रिपेयर हो जाता है। इनको लगता है कि बस नहाते ही फटाफट मैं इनके हाथ में सब कुछ दे दूँ। तो साथ के साथ मैं रख रही थी इनके टिफ़िन में घेवर। उसके बाद गाइस मेरी लगी हुई थी मशीन और मुझे धोने थे कपड़े। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैं इतनी स्पीड में काम करती हूँ कि मैं किसी को बता नहीं सकती। इस बीच आई भाभी, बोली तुमने चाय पी ली? मैंने कहा हाँ मैंने पी ली। हाँ, इन दिनों क्या हो रहा है ना, हमारे यहाँ मौसम जो चेंज हुआ है उसकी वजह से सबको हो रहा है खांसी जुकाम और गला इन्फेक्टेड, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ में पता चल ही रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सुबह उठ के हमें फटाफट नहाना तो होता ही है ना। और आज एक दुर्घटना हुई हमारे साथ। दुर्घटना कहो या एक काफिया कहो, हमारे यहाँ एक कबूतर या हमारे डस्टबिन के पास चुपचाप बैठा हुआ था। बहुत देर से मैं इसको नोटिस कर रही थी। या तो इसके पैर में चोट लगी हुई थी या फिर कुछ तो प्रॉब्लम थी जो यहाँ से हिल नहीं रहा था। हमारा डस्टबिन के ऊपर शेड लगी हुई थी तो मैंने धूप से बचाने के लिए ऊपर रख दिया था एक कट्टा, ताकि इसको धूप ना लगे। फिर मैं निकल पड़ी थी अपने जिम जाने के लिए। फ्रेंड्स, मेरी जिम में फ्रेंड्स कर रही थी मेरा इंतज़ार। बोली हेलो देखो ब्लॉगर जी आ गई हैं। ये हैं नीतू जी जो मेरे साथ जिम में हैं, और ये हैं पिंकी जी जो हमारे साथ करती हैं वर्कआउट। और इन लोगों को देखकर ही हम होते हैं मोटिवेट। ये हैं दूसरी नीतू दी, बड़ी नीतू दी। और फिर मैंने किया अपना वार्म अप शुरू, फटाफट करते हुए जंपिंग जैक्स, टच हील। और ये हैं हमारी मंजू दी जो है हमारे ग्रुप में सबसे सीनियर, और इनको देख के होते हैं हम मोटिवेट हर वर्कआउट करने के लिए और हर एक्सरसाइज करने के लिए। इन्हें देखकर हम कभी भी अपना वर्कआउट स्किप नहीं करते और ना ही जिम स्किप करते हैं। और कभी अगर छुट्टी हो भी जाती है ना तो दी हमें फ़ोन कर के अरे क्यों छोड़ रहे हो भाई, आ जाओ। तो गाइस मेरा वर्कआउट हो गया था कंप्लीट और मैं आ गई थी घर। साथ में मैंने ली अपनी मौसमी, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हल्की फुल्की भूख सी लग जाती है। तो मैंने कहा मैं अपनी मौसमी ले लेती हूँ। मौसमी के साथ मैंने अपनी रेडी कर रखी थी ग्रीन टी, जो कि मेरी डेली का रूटीन है। जिम से आने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ। तो मैं फाइनली बैठ के आराम से एंजॉय कर रही थी। एंजॉय कहो या आप कुछ भी कहो, अगर आपको फ़िट रहना है तो आपको ग्रीन टी लेनी होगी। जल्दी वर्कआउट करके मेरे को ध्यान आया यार मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं था, मेरा माइंड में फिर से मेरा स्किप हुआ। फिर शाम का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, मैं बना रही थी अपनी चाय। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा कुकीज़ का डब्बा है जिसमें मैंने इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ड्राई अदरक को स्टोर किया हुआ है। शाम को जब मैं चाय बनाती हूँ तो ये सब थोड़ी चीज़ें डालती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है ना तो गला इन्फेक्टेड तो है ही है और हल्का सा ऐसा रहता है सर में जैसे दर्द हो। सारी चीज़ें बना के चाय बनाते हैं फिर भी ये चीज़ मेरी रिकवर नहीं हो पा रही है। 10-12 दिन से ऊपर हो चुका है। तुलसी जी के पत्ते भी हम डालते हैं, इवन मैं तो सुबह एक पत्ता खा भी लेती हूँ। फिर मैंने कहा अब जल्दी से पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद गैस मेरे जो बर्तन थे इवनिंग के वो मैंने फटाफट फिनिश किए। बर्तनों को क्लीन करने में ही थोड़ा मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि इधर से स्टोर करके सारे बर्तन दूसरे किचन में लेके जाने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
फिर मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन लेके आई, मैंने क्लीन करके फटाफट अपने बर्तनों को उठा के स्टोर करके मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। अब मैं यहाँ पे बर्तन अरेंज करूँगी। मेरी किचन में गाइस कुछ नहीं है, सिंपल मैंने 3 मिरर्स लगवाए हुए हैं डब्बे रखने के लिए, और मेरा ये स्टैंड है जिसमें मैं बर्तन कैरी करती हूँ, और मेरा एक टेबल है और एक फ्रिज है जिसमें मैं खाना स्टोर करके रखती हूँ। तो गाइस आज मेरा खाना बनाने का था रूटीन, क्या बच्चों की डिमांड थी आज दाल चावल की, तो मैंने कहा ठीक है दाल चावल रेडी करती हूँ और पापा के लिए बना दूँगी रोटियाँ, क्योंकि उनको चावल नहीं पसंद। हस्बैंड बिल्कुल भी चावल नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, और दाल चावल से अच्छा तो यार कुछ होता ही नहीं है, बनाने को मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। रोटियों से तो छुट्टी मिले कम से कम, पर पतिदेव नहीं मानते भाई, उन्हें रोटी चाहिए अलग से। तो मैं गई थी अपने दाल और चावल धोने के लिए, जैसा कि आपको इंतज़ार कराया, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आ गई थी मैं फटाफट, फिर मैंने निकाले टमाटर प्याज, कटिंग करके मैं अपनी तैयारी करूँगी जल्दी से खाना बनाने की, क्योंकि जो ट्यूशन का टाइम जो ओवर होता है ना, ट्यूशन के टाइम के बाद मेरे बच्चों को लगती है बहुत तेज़ भूख। इस बीच आया था बेटा, बोला मम्मा भूख, मैंने कहा ठीक है जब तक तुम एंजॉय करो अपना भुट्टा। मैंने उसके लिए भुट्टा धीरे धीरे सेकना स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ मैंने रख दी थी अपनी कढ़ाई दाल के लिए। दाल मैं अपना थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट चौका लगाती हूँ, फिर लास्ट में एक फ़ाइनल टच देती हूँ लहसुन और घी के तड़के का। तो फ्रेंड्स ये मैंने डाला तेल फटाफट से, और इस तेल के साथ साथ मेरा वो भुट्टा भी गुन्नू का रेडी हो रहा है। उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कहीं कहीं पर बीच में दाने नहीं थे, खाली भुट्टा था। पता नहीं इस बार मम्मी कैसा भुट्टा लेके आई, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और मीठे दानेदार थे, बहुत ही अच्छे। तो मैंने बच्चों को सर्व कर दिया था दाल और चावल। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, बेटे को भी बहुत पसंद है। टीवी देखते हुए ये लोग कर रहे थे एन्जॉय। बेटी को पसंद है पेपा पिग, एंड गुन्नू ऑलवेज चॉपस्टिक के साथ दाल चावल एंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं। पता नहीं क्या ही है इस लड़के को। फिर हमारा डिनर हो गया था ख़त्म, और रात को हम बच्चों के साथ बैठे थे, थोड़ी देर देखा फ़ोन। बच्चों को भी रात को 10 मिनट फ़ोन चाहिए ही होता है, उसमें अपनी स्टोरीज़ वगैरह देख लेते हैं। भविक पी रहा था यहाँ पे पानी, और पूरी नाराज़गी के साथ लेट चुका था फर्श पे। मैंने कहा बेटा ऊपर आ जा, बोला नहीं, नाराज़ था, मुझे नहीं पता। यहाँ पर चल रही थी मूवी, ये एक्टर मुझे बहुत पसंद है। तो फाइनली गाइस हमने आज इस अपने दिन का जो एंडिंग है वो करी थी इस मूवी के साथ। मुझे इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, हो चुका था टाइम सोने का। तो इस टाइम के साथ और घड़ी के साथ मैं आपको करती हूँ ओके टाटा बाय बाय। गाइस प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज़ फॉलो मी। ओके टाटा बाय।